जाट सरदार के हमारे सारे इतने दबा के उसने कहा हमारे जाट सरदारी पूरी बैठी है, बैठे बैठे हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथी, सभी छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्र, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भामाशाहों को समय इसलिए लगा कि भामाशाहों को सम्मानित कर रहे थे। 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। अब थोड़ा तो ये भी लग रहा था कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमको जाना है, क्यों मजबूरी है सबकी। लास्ट अंतिम दौर में है, बेमिनारा हकातरा हालिया है कि हमें मैं ही हो जाए हाथ जोड़वा लगा पर हम अंतिम दौर है, तो जानो सबरे जल्दी है। पर फिर सोचा कि एमपी साहब यहाँ 2-2 एमपी, मंत्री, एमएलए, सभी समाज के नेता, और अगर ये लोग जिन्होंने इस पिछड़े वर्ग के समाजों में इतनी बड़ी इमारत खड़ा करके पढ़ने के लिए, बच्चियों के लिए वीर तेजा जी की मूर्ति का अनावरण, जो आइकॉन रहे हैं पूरे राजस्थान में, अपना एक अलग अध्याय और इतिहास उनका लाए लोक देवता के रूप में, और उनके मेहमानों के हाथों ऐसे लोग जिन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है और उनका फोटो नहीं आए और वो सम्मानित नहीं हो, तो आगे कौन और काम करेगा, कौन समाज में आगे आएगा। तो मन ये सोच के भी हम लोग बैठे रहे कि ये करके जाना है। समय बहुत हुआ है, 2 मिनट में ही सारी बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि लंबा सफर है, आप सबको भी जाना है। हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ, देखो राजस्थान की इस राजनीति में, राजस्थान के सामाजिक जीवन में और राजस्थान का जो मानचित्र है उस पे आपके अपने समाज का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और इतिहास उस दौर में रहा है जिस दौर में कोई आसानी से संघर्ष करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सामाजिक क्रांति और जागृति लाने के लिए, शिक्षा की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उस दौर में आप लोगों ने वो किया है। इस पूरे प्रदेश के अंदर कितनी पिछड़ी समाजें होगी, बहुत सारी सैकड़ों जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में आती है, मगर उन पिछड़े वर्ग में भी आपका अपना जो समाज है वो उन पिछड़े वर्गों के लिए समाज आइकॉन बना कि आपने वर्षों से जो योगदान दिया है हर क्षेत्र के अंदर, उसको देखते देखते पिछड़े वर्गों को संरक्षण मिला है। आज हमारी बेटी यहाँ वो पायल थी ना, पायल नाम था ना, वो बहुत अच्छी बात कर रही, 2-4 उसने अच्छे बातें की, बिना पढ़े बिना देखे उसने भाषण दिया, और कुछ बातें ऐसी की कि हमारी भी तरंग आ रही थी, बैठे बैठे हिल रहे थे, मजा आ रहा था। उसने कहा 2-3 बातें बहुत सत्य कही, आपके महापुरुषों को स्मरण करते हुए याद किया, उनके बारे में कही। और मैं अभी बात कर रहे थे, हम लोग सब वकील साहब और ये निर्मल जी और बैठे थे, मैंने कहा कितनी बढ़िया बात की है। उन्होंने कहा ना कि इतिहास इसलिए याद रखता है जो संघर्ष करता है, जो टकराव लेता है, तलवे चाटता उसको याद नहीं रखता। ये बहुत गहराई वाली बात है। एक जाट समाज की बिटिया ये बात कह रही है, और हम और आप इस बात को समझते, समझना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन और हमारा राजनीतिक जीवन, कोई अगर कहता है कि समाज में राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, तो कहीं समाज में शुरुआत पहले सामाजिक संगठन और राजनीति की बात से करना चाहिए। समय बदल चुका है, और समय बदलता है तो वो मांग करता है कि हमारी भविष्य की पीढ़ी है वो शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक संगठन और उसके बारे में चर्चा करे। और आप एक समाज नहीं हो, आप जब बोलते हो, बात करते हो, तो पिछड़े वर्ग के कई समाज आपकी तरफ देखते हैं, जो समझते हैं और जानते हैं कि क्या होता है सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन। उस रूप में आप लोगों को देखा जाता है। हम सब पिछड़े वर्ग के वो लोग हैं, भले मंच पे कई समाजों के लोग बैठे हैं, मैं खुद खड़ा हूं, आप लोग यहां बैठे हो, जिनका मूल किसान वर्ग से, पशुपालन वर्ग से नाता रहा है, और फिर ये सारा करके आप लोग आ गए। ये किसान वर्ग की जाति, ये आपके नेता जो महापुरुष रहे, क्या सोच उन्होंने रखी, कैसे उस जमाने में उन्होंने संघर्ष किया होगा और कहां तक हम आज आए। मैं तो चंद शब्दों में समापन करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि जो योगदान आपके महापुरुषों का और समाज का सामाजिक जागृति, शिक्षा और राजस्थान की राजनीति में रहा है, आप उसका स्मरण और अध्ययन करते हुए, उसको महसूस करते, साथ रखते हुए, पिछड़े वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उनको साथ लेकर चलकर और इतना मजबूत करो कि राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाए, एक नया इतिहास लिखा जाए। तब जाके सारे लोग जो है सम्मिलित होकर आगे चलेंगे। मैं आप सबका
क्योंकि देखो समय बहुत हुआ, बोलने को बहुत है। वो बेटी पायल ने ऐसा बोला कि बहुत सारी चीजें याद थी कि बैठे बैठे यहाँ करंट आवे ऐसा बोले। क्योंकि जो जो जिसके पास में सामाजिक जागृति और सामाजिक चिंतन की बात रहेगी अपने मन के अंदर और अपने जहन में, वो बहुत कुछ बोल सकता है समाजों के लिए और इनके लिए। और आपको और हमको तो, आप तो चल पड़े हो आगे, आपके साथ साथ चलने में ही सब लोगों का और आनंद आएगा, मजा आएगा। आपको मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि सब मिलकर, आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया। हमारे जो अनाउंसर थे वो बार बार कह रहे थे अरे खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा अब ये बैठने वालों में से नहीं है, वैसे ही नहीं बैठते थे। तो अब तो कई क्रांतिकारी मंच पर आ गए अलग अलग वर्ग से, अब तो बैठने का सवाल ही नहीं है। अब तो जागृति और संगठन वो है जब तक शीर्ष तक सब नहीं पहुंचे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर हमारे समाज को अच्छा संगठन, अच्छा नेतृत्व मिले, इसकी आशा रखें। सब मिलकर काम करें और सभी जातियों को साथ लेकर मिलकर अच्छा अध्याय अपने समाज के लिए लिखे। सभी आए हुए मेहमानों का पुनः मेरी तरफ से भी स्वागत। और आप सबने हमको आमंत्रित किया, याद किया, हमको बहुत खुशी हुई अंतरात्मा।